नमस्कार सभी बैठे गुरुजनों को यहाँ पे ऑन द डेस्क ऑफ द डेस्क कुछ अच्छे स्टार्टअप्स और मैं देख रहा हूँ कुछ स्टूडेंट्स भी हैं। सबसे पहले क्षमा चाहता हूँ कि मैं थोड़ा लेट हो गया, यूजुअली मैं नहीं होता, बट बारिश की वजह से आपको जब खुद गाड़ी ड्राइव करते हैं तो बाहर वो देखना पड़ता है कि जो लोग टू व्हीलर्स पे वो ज़्यादा ना भीग जाए, सो इसलिए थोड़ा धीरे धीरे आया। सो उसके लिए सॉरी। अब मैंने जब मिश्रा जी से बात की थी तो उन्होंने कहा कि आपको स्टार्टअप्स के बारे में, इनोवेशन के बारे में कुछ बताना है। ऑनेस्टली बोलूँ तो इस फील्ड में मैं 12 साल से हूँ, पर कभी कभी मुझे भी लगता है कि मुझे भी पूरा नहीं आता। सो मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ। मैं भी एक स्टूडेंट था। मैंने अपना डिप्लोमा और बैचलर्स कंप्यूटर इंजीनियरिंग में किया है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है इंटरनेशनल बिजनेस में, एक MBA किया है मार्केटिंग ऑपरेशंस में, और इस साल मुझे PhD करने जाना था IIM अहमदाबाद। पर फैमिली ने बोला कि अभी थोड़ा रुक जा, थोड़ा और कमा ले, फिर जो पढ़ाई करनी है कर। तो और 10 साल के बाद शायद मैं वापस पढ़ाई करने चला जाऊँगा। उसका एक कारण ये है कि आप जितना सीखते रहते हो ना, आप उतना हम्बल रहते हो। या फिर यहाँ पे स्वामी जी बैठे हैं, आपको उनके पास जाना होता है कि स्वामी जी मुझे समझाइए कि मैं ग्राउंड पे कैसे रहूँ, क्योंकि जैसे सक्सेस आता है ना वैसे थोड़ा हवा बढ़ना शुरू हो जाता है। ये तो सिर्फ चर्बी है, हवा नहीं है इसके अंदर। सो उसके लिए क्या कहें, तो जब तक आप एक डिसाइपल या शिष्य नहीं बनते तब तक आप सीख नहीं सकते। और ये फील्ड ऐसा है कि अगर आपने सीखना छोड़ दिया तो इस फील्ड ने आपको छोड़ दिया। सो एक दिन ऐसे ही मैं घर पे बैठा था, मैं अहमदाबाद में रहता था, तो कुछ 44 डिग्रीज टेम्परेचर था उस दिन, और मेरे कैंपस डायरेक्टर का फ़ोन आया। तब मैं प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर की तरह, स्टूडेंट प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर की तरह काम करता था। और सर ने कहा कि तुझे कल LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जाना है, वहाँ पे कोई स्टैनफोर्ड से प्रोफेसर आए हैं, वो डिज़ाइन थिंकिंग करके कुछ समझाने वाले हैं, तो आपको जाके समझना है और आके फिर यहाँ पे दूसरों को समझाना है। मैंने बोला सर नहीं जाना। तो बोले ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद मेरे दोस्त का फ़ोन आया कि कल मुझे भी सर का फ़ोन आया था, हम दोनों को जाना है। मैंने बोला नहीं है मुझे जाने की इच्छा। तो बोले खाना फ्री में मिलेगा। मैंने बोला तो चलते हैं। आप समझिए कि एक स्टूडेंट हो, आप फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में हो, आपको पता है कि आपको डिग्री मिलने वाला है क्योंकि आपके ग्रेड्स अच्छे हैं, आप जानते हो कि आपको प्लेसमेंट हो जाएगा, तो फिर मैं क्यों जाऊँ, क्यों कुछ नया सीखूं। बट उस टाइम पे एक खाना और एक केक, इसके लिए हम लोग कहीं पे भी जा सकते हैं, राइट। जो स्टूडेंट्स है वो समझ पाएंगे। मैं गया, एज प्रॉमिस्ड खाना तो मिला ही, बट उसके बाद मुझे पता चला कि ये डिज़ाइन थिंकिंग होता क्या है। तो एक ही दिन में हम लोगों ने एक प्रॉब्लम के बारे में ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, यानी सोचा, उसका सल्यूशन निकाला, उस सल्यूशन को एक एक्चुअल प्रोटोटाइप में कन्वर्ट किया, और उस प्रोटोटाइप को हमने टेस्ट किया, और उसी प्रोटोटाइप को हमने जाके सेल किया या मार्केट किया, राइट। प्रोटोटाइप क्या था, मैं आपको डिज़ाइन थिंकिंग का एक प्रोसेस शॉर्टली समझाता हूँ। सबसे पहला प्रोसेस होता है आइडिएशन। आइडिएशन यानी आपको सोचना है, पर सोचने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, एम्पैथाइज करना पड़ता है। यानी एम्पैथाइज का एक सिंपल एग्जांपल दूँ मैं आपको, तो अगर दोस्त फेल हो जाता है और आप फेल हो जाते हो, तो दोनों फेल हुए तो आप दोनों दर्द समझ सकते हो, उसे एम्पैथी कहते हैं। बट अगर दोस्त पास हो जाते हो और आप फेल हो जाते हो, तो दोस्त आपको आके जो करता है उसे सिंपैथी कहते हैं, राइट। कि जहाँ पे आप समझ नहीं सकते बट आप बोल सकते हो कि हाँ यार तुझे बुरा लग रहा होगा, मुझे भी बुरा लगता है, पर जब दोनों को बुरा लगता है तब एक्चुअली लगता है। सो द फर्स्ट इज एम्पैथी, सेकेंड इज आइडिएशन। हम सब, जो भी हमारी लाइफ एज है अभी, हम सब बरसों से शूज़ पहन रहे हैं, बट अगर मैं कहीं पे भी पूछता हूँ कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू शूज़, तो मुझे क्या प्रॉब्लम्स मिलते हैं, फर्स्ट इज साइज, सेकेंड द कम्फर्ट, थर्ड अगर आप काफ़ी हॉट क्लाइमेट में रहते हो तो कि गर्मी ज़्यादा लगती है, उसकी वजह से पसीना होता है तो स्मेल का इशू है। उसके अलावा जितने भी फीमेल मिलते हैं वो बोलते कलर नहीं मिलता या स्पेसिफिक वो नहीं मिलता, एक्सेट्रा।
पर जब मैं पूछता हूँ कि इन सब में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम क्या है आपके लिए, तो वो है कंफर्ट और एक करेक्ट प्राइस पे, राइट? क्योंकि हम सब यहाँ पे ऐसे नहीं है जो 80,000 या 1 लाख के शूज़ पहनते हैं, हम एक एवरेज टिकट साइज के शूज़ पहनते हैं। तो फर्स्ट इज द करेक्ट कंफर्ट एट करेक्ट प्राइस। अब मैं पूछता हूँ इसका सोल्यूशन क्या है, तो लोग मुझे काफ़ी सारे सोल्यूशंस देते हैं कि अगर आपको ओडर का इशू करना है तो शू में होल्स होने चाहिए या परफोरेशन होना चाहिए, या यू कैन यूज़ फ्रेग्रेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम क्या करते हैं, 10 प्रॉब्लम्स लिस्ट करते हैं, उसमें से कोई एक प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं, उसके 10 सॉल्यूशंस लिस्ट करते हैं, उसी में से किसी एक सॉल्यूशन को फोकस करते हैं, और उसी सॉल्यूशन का फिर हम एक प्रोटोटाइप बनाते हैं। अब प्रोटोटाइप यानी कि आप कुछ भी, तो हमें जब एक शू का प्रोटोटाइप बनाने को बोला गया था, तो हमने बेसिकली पेपर, स्टेपलर्स, सेलोटेप्स, इन सब से प्रोटोटाइप बनाया कि जो हम पहन पाए। प्रोटोटाइप बना तो लिया, अभी कैसे चेक करें कि जो बनाया वो सही है कि नहीं? तो हमने क्या किया कि हमारी 10 अलग अलग टीम थी जिसमें 5 लोग थे, तो हम वो प्रोटोटाइप लेके उनके पास गए कि क्या आपको सही लगता है ये प्रोटोटाइप? अब एक चीज़ जो हम लोग को एज इंडियंस बहुत अच्छी आती है वो है सलाह देना, राइट? हमारे फ्यूचर के बारे में ज़्यादा क्लियर ना हो पर दूसरों को काफ़ी अच्छा दे देते हैं। सो हम उनके पास गए, उन्होंने हमें 10 सजेशंस दिए कि आप ऐसा ऐसा कुछ कीजिए। वो करके हम उनके पास वापस गए, उन्होंने बोला नहीं अब ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग कि उसका टेस्टिंग करना है, तो इतनी जगह पे हमको वो शूज़ पहन के दौड़ने को कहा गया कि आप एक पैर में पहनिए और दौड़िए। तो कुछ 10 टीम्स थी, उसमें से 2 के शूज़ पूरा दौड़ के वापस आए, 8 रास्ते में फट गए। बोले ठीक है, अब 2 टीम बची, तो उन 10 टीम को 2 टीम में कन्वर्ट कर दिया और कहा अभी से आप बाहर जाओ और जाके मार्केट करो। तो हम वो शूज़ लेके बाहर गए और बाहर काफ़ी सारे ऐसे फूड स्टॉल्स और सब थे, वहाँ पे जाके मार्केट किया। तो आप लोग को 3 तरह के लोग मिलते हैं। एक जो आपको कहते हैं कि वाह वाह बहुत अच्छा काम किया आपने, आप आगे बढ़ो, राइट? पर उनसे अगर आप पूछो कि आप पैसा डालोगे, तो नहीं, अभी कल ही किसी को दे दिए, वो पैसा नहीं डालेंगे। दूसरे ऐसा बोलते हैं कि हाँ हम पैसा डालेंगे, पर आप पहले कुछ इसका अच्छा सा प्रूफ लेके आओ, राइट? और तीसरे आते हैं जो बोलते हैं ठीक है ये रहे 100 रुपये, अगर आप इसको कन्वर्ट करते हो हमारे पास आना, बाकी के 900 रुपये 1000 रुपये जो भी हो दे देंगे, राइट? तो हमें ऐसे 3 लोग मिले, और चौथे एक जो इसमें मैंने नहीं गिने, जो ये बोलते हैं ये करना ही नहीं चाहिए, राइट? तो ऑलरेडी बाजार में कुछ मिल रहा है वो पहनो ना, ये सब क्यों करते हो? तो जो तीसरे तरह के लोग थे उन लोगों ने हमें 100 रुपीज़ दिए। तो ऐसे हमको एक टारगेट दिया गया था कि क्या आप 1000 रुपये ला सकते हैं, और हम लोग कुछ 1100 हमको मिल गए, हम वापिस आए, हमारी टीम जीत गई। फिर हमें बोला गया कि इस चीज़ की अब एक वेबसाइट बनाओ या वेब पेज बनाओ। तो हमने एक ही दिन में वेब पेज भी बना दिया और शाम को एज अ विनर वहाँ से निकल गए। बट वो दिन था और आज का दिन है कि जहाँ पे मेरा एक जो करियर, बेसिकली हम क्या सोचते हैं कि भाई इंजीनियरिंग किया, फिर कहीं बाहर जाके मास्टर्स करेंगे कोई से यूएस की यूनिवर्सिटी या कहीं पे, और फिर कहीं पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएंगे और काम करते रहेंगे। उस दिन के बाद मेरा थॉट प्रोसेस चेंज हो गया कि मैं बाहर क्यों जाऊँ, मुझे देश के लिए कुछ करना तो था, पर क्या करना था, कैसे करना था, वो कभी आइडिया नहीं था। यानी मैं स्काउट एनसीसी में रह चुका था और हमेशा ऐसा होता था कि मैं गया नहीं उसके अंदर आगे। बट एक चीज़ मैंने समझी कि एज एन एंटरप्रेन्योर मैं देश को ज़्यादा मदद कर सकता हूँ, शायद जो मैं अंदर रह के उतनी ना कर पाता। तो तब एक दृढ़ निश्चय लिया था कि क्या मैं इतनी जॉब्स क्रिएट कर सकता हूँ या इतनी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकता हूँ कि जो इशू मैंने एज अ प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर देखे थे कि लोगों को जॉब नहीं मिलती थी और वो सब इश्यूज थे, वो मैं सॉल्व कर पाऊँ। तो मैंने ये फील्ड सिलेक्ट किया और एक्चुअली आई एम वेरी लकी एंड ब्लेस्ड कि मुझे सही टाइम पे सही लोग मिले और उन्होंने मुझे सही गाइड किया। तो तब बर्कली या MIT जिसको पता है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ के बिग डेटा के चेयर अहमदाबाद आए हुए थे, उनसे मैं मिला और उन्होंने कहा कि कल क्या करते हो? तो मैंने पूरा समझाया कि सर मैं ये काम करता हूँ, हम लोग अभी एक गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के लिए स्टूडेंट स्टार्टअप इनोवेशन पॉलिसी उसका एक फ्रेमवर्क बना रहे। तो बोले तुम्हें US क्यों आना है? मैं सर वो तो मुझे भी नहीं पता, पर सब ने एल्डर्स ने बोला तो आना है। तो बोले तुम यहीं पे रहो और एक अच्छा मेंटर आइडेंटिफाई करो। उन्होंने ये बात मुझे कही, नेक्स्ट डे सुबह से मैं मेंटर ढूंढने निकल पड़ा और उस दिन शाम को 6 बजे मुझे अपने मेंटर मिल गए
एंड देन मेरी ये पूरी जर्नी स्टार्ट हुई और 3 इंक्यूबेटर्स खड़े किए हमारा रिसेंटली इन SVNIT सूरत। अब मैं यहाँ पे हूँ। सो स्टार्टअप्स के बारे में मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप ये सोच रहे हो कि ये वो 9 to 5 जॉब से अच्छा है या आप इसमें बहुत जल्दी पैसे वाले बन जाओगे या इसमें आप बी योर ओन बॉस ये आप सोच के आओगे तो मत आओ। 9 to 5 जॉब इज़ वेरी गुड, उसमें कोई तकलीफ नहीं है, राइट। कोई जा रहा है उसे मत रोको। मेरे पास कोई भी आता है कि सर मुझे स्टार्टअप करना है, एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, मैं उन्हें वही पूछता हूँ कि इसके पीछे का मेन हेतु क्या है। आपको ज़्यादा पैसे वाला बनना है या आपको सोसाइटी की मदद करनी है या आप इसके लिए तैयार हो कि आप मेहनत करो, आपके बच्चे उसको मेहनत करके और ले जाए और आपकी तीसरी जनरेशन उसका मजा ले। तो जो लोग ये लास्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं ना, उनको मैं बोलता हूँ कि आप एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप फ्लिपकार्ट या कोई किसी की भी जर्नी देखो तो मिनिमम 7 से 10 साल लगते हैं किसी भी अच्छे बिजनेस को ग्रो करने में, राइट। गुजराती में एक कહેવત है कि कोई पण धंधो चालू करो ने तो 900 દિવસ ગાદી તપાવવી પડે, राइट। અને આપણે રજાઓ એડ કરી એટલે 1000 દિવસ, राइट। सो पहले 3 साल तो आपको यही समझने में चला जाता है कि मुझे बिजनेस करना है तो कैसे करना है। तो देयर आर 2 ऑप्शंस, यानी सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट करियर, एक आज का एक सर्वे है जो ये कहता है कि द करेक्ट एज टू स्टार्ट अ बिजनेस इज 35। अब 35 क्यों है कि आपने कॉलेज किया, आपने कहीं पे जॉब ली, 1-2 जॉब चेंज किया, आपको MBA जो करना था आपने कर लिया, आपने इनफ सेविंग्स इकट्ठा कर ली और उसके बाद आपने बिजनेस शुरू किया। तो आपके पास नेटवर्क है, आपके पास सेविंग्स है, आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस है और आपको लाइफ में पहली बार ये पता चला है कि आपका एक्चुअल स्किल सेट क्या है। जब आप एक्चुअल जॉब करते हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हो, तभी आपको एक्चुअल स्किल सेट पता चलता है। तो दैट इज़ वाई द करेक्ट एज इज 35। और आप जब कॉलेज में हैं तब आप अपना एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस शुरू करिए। उसका रीज़न ये है कि आपके पास यूजुअली 3 से 4 साल है। अगर आप कोई भी बैचलर ऑफ साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स में हो तो यू हैव 3 इयर्स, इंजीनियरिंग में हो तो 4 साल। तो जब आप फर्स्ट ईयर में कुछ शुरू करते हो, आपका पहला बिजनेस कभी नहीं चलने वाला। सो मिनिमम ये तैयारी रखिए कि आपके 3 बिजनेस फेल होंगे। फर्स्ट बिजनेस फेल हुआ, सेकंड फेल हुआ, थर्ड फेल हुआ, तो बाय द टाइम आप ग्रेजुएट होते हो आपके पास एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल होता है। तो आपके पास एक आइडिया है कि मैं बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहता हूँ या मैं जॉब लेना चाहता हूँ। इन केस आपका बिजनेस नहीं चलता और आप प्लेसमेंट में बैठते हो तो आपके साथ कुछ और 1 लाख बंदे बैठे होंगे। तो अगर आप एक कंपनी के ओनर हो और आपके पास 2 कैंडिडेट हैं, एक जो सिर्फ पढ़ाई करके अभी आपके पास आया है और एक ऐसा कैंडिडेट कि जिसने पढ़ाई तो की, साथ साथ बिजनेस करने का भी ट्राई किया और फेल होने के बाद आपके पास आया और वो एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं फेल हो गया हूँ, आप किसको सिलेक्ट करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन या सेकेंड ऑप्शन? सेकेंड ऑप्शन, राइट। सिंपल रीजन इज उसने ऑलरेडी एक्सपीरियंस ले लिया है, उसको आपके यहाँ से जो सैलरी मिलने वाला है या सपोर्ट मिलने वाला है उसका वैल्यू ज़्यादा है। सो एनी स्टूडेंट जो सोच रहे हैं कि हमें कुछ करना है, जब पढ़ाई कर रहे हो तभी देख लो। और उसके बाद भी अगर कोई ऐसा है कि जिसने जॉब ले ली पहले और उसके बाद कुछ करना चाहता है तो स्टिल वेट टिल 35। आप देखिए कि आपको क्या स्किल सेट है और एल्स डोंट कम फॉर द बी योर ओन बॉस 9 to 5 बिकॉज यहाँ पे 24 घंटे फ़ोन उठाने पड़ते हैं, राइट। यू कैन ऐड टू दैट कि 24/7 आपको फ़ोन उठाने पड़ते हैं और वो एक हर महीने जो सैलरी आ जाती है इसमें ऐसा नहीं होता। जो लोग इंडस्ट्री में हैं वो समझते हैं कि देयर इज अ सर्कल ऑफ एटलीस्ट 90 to 180 डेज और कोविड के बाद तो वो भी चला गया। उसके बाद तो ऐसा है कि भाई कोरोना લીધા वर्ष પછી આવશે, अरे भाई वर्ष સુધી कई रीते चाहता हूँ, राइट। सो ऐसे जो चैलेंजेस है वो तो बहुत ही, राइट। सो दैट इज माई ओनली सजेशन टू यू गाइस। किसी को ऐसा है कि सर ठीक है बिजनेस करना है पर फंड्स कहाँ से मिलेगा? तो यूजुअली पहले लोग बिजनेस करते थे तो कैसे लेते थे? फ्रेंड्स और फैमिली। अब गवर्नमेंट इतनी सक्रिय हो गई है कि गवर्नमेंट आपको इनिशियली 50,000, फिर 2.5 लाख और अप टू 40 लाख तक के सब्सिडाइज या बेसिकली इक्विटी लेस ग्रांट देती है। तो मैंने जो ये 3 इंक्यूबेटर्स अपने 12 साल में खड़े किए, वहाँ पर हम ऐसे ही ग्रांट देते हैं। 50,000 मिलता है कि आपके एक आइडिया को, एक बेसिक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट या जो प्रोटोटाइप मैंने समझाया वो कन्वर्ट करने के लिए।
2.5 लाख मिलता है उसी POC को एक प्रॉपर प्रोटोटाइप या काइंड ऑफ अ हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, और अप टू 40 lakhs मिलता है उसी प्रोटोटाइप को एक एक्चुअल रनिंग प्रोडक्ट या बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए। और ये सब गवर्नमेंट ऑफ गुजरात देता है। इनिशियल जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट देता है, अप टू 40 lakhs जो है वो इंडस्ट्रीज एंड माइंस डिपार्टमेंट देता है। तो उसमें उन्होंने एक बाइफरकेशन दिया है कि आप ये पैसा कैसे यूज कर सकते हो। देयर इज 30 lakhs कि जिसमें से 15 lakhs यू कैन यूज फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड 15 lakhs फॉर मार्केटिंग। फिर ये आपके ऊपर है कि उस 30 लाख को आपको 20-10 या 25-5 में कैसे डिवाइड करना है। एडिशनल जो पैसा है 10 lakhs इज फॉर दो स्टार्टअप्स कि जो कोई सोशल इम्पैक्ट में काम करते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर में काम कर रहे हो, रिन्यूएबल एनर्जी में काम कर रहे हो, अगर आप गृह उद्योग या वैसा कुछ सेटअप कर रहे हो कि जिसमें आप रूरल एरिया में ज़्यादा लोग को जॉब्स क्रिएट करके दे रहे हो, तो एडिशनल 10 लाख मिलते हैं, ऐसे 40 लाख। सिंस आप इसके अंदर फुल टाइम इन्वॉल्व होते हो तो दे गिव यू 20,000 रुपीज़ एज अ सैलरी, जिसे हम कहते हैं सस्टेनेंस अलाउंस पर मंथ। अगर सिर्फ मेल को फाउंडर्स है, अगर उसकी जगह फीमेल को फाउंडर्स है तो वो बढ़ के 25,000 हो जाता है। दैट इज़ एडिशनल 3 लाख रुपीज़। उसके अलावा एडिशनल 3 लाख रुपीज़ है कि अगर आपके बिजनेस को कहीं पे भी आपको इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करना है या कोई एक्सप्लोरेटर प्रोग्राम में ज्वाइन करना है तो वो भी होता है ऑन रिइंबर्समेंट बेसिस। उसके अलावा 1 लाख रुपया है फॉर स्किल डेवलपमेंट कि आपको आपके मैनेजरियल, फाइनेंशियल, सॉफ्ट स्किल्स कुछ भी डेवलप करना हो उसके लिए 1 लाख मिलता है। और उसके अलावा 1 लाख मिलता है आपको कहीं पे भी मेंटर्स आपके चाहिए, जैसे आपको लगता है कि मैं इस गुरुजन के साथ या इस मेंटर के साथ मेरा जो स्ट्रैटेजी है उसको चेंज करना चाहता हूँ, या जो मेरा फाइनेंशियल मॉडलिंग है या बिजनेस मॉडलिंग है उसको चेंज करना चाहता हूँ, तो उस मेंटरशिप के लिए भी 1 लाख मिलता है। और इसके बाद आपने ये जो लिया ये सब इक्विटी लेस ग्रांट था, जहाँ पे आपको गवर्नमेंट को कोई अपनी कंपनी से इक्विटी नहीं मिलनी है। दिस इज जस्ट बिकॉज द गवर्नमेंट वांट्स कि आप इनफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें और बेसिकली हम एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करें। इसके बाद भी अगर किसी को फंड्स चाहिए तो गवर्नमेंट, देयर इज दिस फर्म कॉल्ड गुजरात वेंचर फाइनेंस लिमिटेड और GVFL, जो आपको 50 लाख से लेके 10 करोड़ तक इक्विटी लेके सपोर्ट करता है, राइट। सो किसी को भी अगर इन सब चीज़ों के लिए भी कांटेक्ट करना हो तो थ्रू द करेक्ट चैनल यू कैन रीच आउट टू अस। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड लिसनिंग टू मी। थैंक यू।